हम फिर से आगे बढ़ते हैं और साहिर के एक और दीवाने को आवाज़ देते हैं, सुनील भट्ट साहब, जो लगभग साहिर पे पीएचडी करके बैठे हुए हैं, साहिर के बारे में ही बातें करते हैं और बड़ी खूबसूरत उन्होंने साहिर पर किताबें भी लिखी हैं, साहिर के हिंदी नगमों को भी उन्होंने संकलित किया है, कंपाइल किया है। तो वो आज आपको साहिर के सपनों का हिंदुस्तान बताने जा रहे हैं। जनाब सुनील भट्ट साहब, देहरादून से ताल्लुक़ रखते हैं। नमस्कार अजय जी, जिस दिन से आपने परिचय नमस्कार दिया है उसका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, साहिर के गानों पे तो यकीनन मतलब काफ़ी पढ़ा है। वो जैसे साहिर है जादूगर है तो सर चढ़ के बोलता हूँ उनका जादू मुझ पे भी है। तो हम साहिर के बारे में जैसे बातचीत हम करें तो हम साहिर के बारे में हम देखें क्या, जब मुल्क आज़ाद हुआ तो उनकी माता जी हम दोनों लुधियाना में रहती थी और अगस्त के महीने में मुल्क आज़ाद हुआ, सितंबर के महीने में उनकी माँ बाकी और मुस्लिम परिवार के साथ लाहौर चली गई। उन दिनों साहिर साहब जो हैं वो बॉम्बे में थे। वो एक फिल्म के लिए आज़ादी की राह पे उसके लिए गीत लिखने के लिए आए हुए थे और जब उनको खबर मिली बॉम्बे में कि उनकी माताजी जो हैं वो लाहौर चली गई, तो फटा वो माँ के पीछे पीछे बॉम्बे से दिल्ली निकले, दिल्ली से फिर वो लाहौर निकले। और इस दौर में उन्होंने कहते हैं जो पूरी यात्रा रही है, उन्होंने हिंदू फंडामेंटलिज्म और मुस्लिम फंडामेंटलिज्म को बहुत ज़्यादा करीब से देखा। जो लाहौर में पहुंचे तो उन्होंने बिल्कुल शहर का अलग बदला हुआ स्वभाव देखा और इस पार्टीशन के दौरान में जो उनके अनुभव रहे हैं, उन्होंने बहुत उन्हें क्लियर किया कि मुल्क को कैसा होना चाहिए और कैसा नहीं होना चाहिए। ये उन्हें बहुत स्पष्ट हो गया था और उन्होंने समझ आया कि सबसे बड़ी चीज होती है वो इंसान की जान। हर मजहब से ऊंची है कीमत इंसानी जान की। और फंडामेंटलिज्म किसी भी रूप में आए वो एक ही चीज होती है, वो वहशत है तो है वो उसका। और सबसे बड़ी बात, जब लाहौर में गए तो 2 साल पहले लाहौर में रहते थे, इसी लाहौर में उन्होंने अपनी तलखियां भी जो है पब्लिश की थी। उनको जो मोहब्बत मिली, पहचान मिली, उसी लाहौर शहर ने दी थी। लाहौर बहुत एक लिबरल किस्म का शहर था, पर आज़ादी के बाद, जब पार्टीशन के बाद जो लाहौर था वो उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो एक नई सरकार का दौर था जिस सरकार की नीति धार्मिक उन्माद हो चुकी थी। फंडामेंटलिज्म सरकार की नीति थी, वही पुलिस की नीति थी, वही खुफिया विभाग की नीति थी। लोकतांत्रिक जो मूल्यों की धज्जियां उड़ा करके साहित्यकारों को गिरफ्तार किया जा रहा था, पॉलिटिकल अपोनेंट्स को गिरफ्तार किया जा रहा था। साहिर ने एक उस दौरान में रोजी रोटी के लिए अपना काम शुरू किया, तो एक द्वैमासिक पत्रिका थी, बाय मंथली मैगजीन सवेरा, उसको लिखना शुरू किया। तो जब उसमें लिख रहे थे तो उसमें जाहिर है, अब साहिर है तो जब लोग नज्म, लोग साहित्यकारों को गिरफ्तार होते हुए देख रहे हैं, तो उनकी एक नज्म थी कि दबेगी कब तलक आवाज आदम हम भी देखेंगे, दबेगी कब तलक आवाज आदम हम भी देखेंगे, रुकेंगे कब तलक जज्बात बरहम हम भी देखेंगे, चलो यूं ही सही, चलो यूं ही सही ये जोरे पे हम भी देखेंगे। तो सरकार की वो नजर में आ गया कि ये बंदा कुछ गड़बड़ करेगा। और जून के महीने में उनकी गिरफ्तारी के वारंट की खबर साहिर को मिली। साहिर ने जब एक खबर सुनी तो दिल्ली आ गई। वो सिर्फ 9 महीने, अक्टूबर से लेकर के जून के बीच में ही वो सिर्फ वहां रहे और उसके बाद दिल्ली आए। दिल्ली में कुछ समय रहे, हैदराबाद रहे, उसके बाद फिर बॉम्बे वापस आ गए। साहिर को ये नया जो हिंदुस्तान था, जो गांधी नेहरू का हिंदुस्तान था, जहाँ धार्मिक सद्भाव और सद्बुद्धि दोनों बरकरार थी, जो बहुत लोकतांत्रिक था, जो एक संविधान बना रहा था और संविधान में तमाम विरोधी जो दलों के लोग थे उनकी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को लेकर के जो संविधान रचा जा रहा था, वो उनको मुल्क समझ आता है। और उस फिल्म के तमाम गीतों में, नज्मों में साहिर जो है इक्वलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं, वो जेंडर की इक्वलिटी की बात करते हैं, वो सोशल हियरार्की में बात करते हैं, वो अस्पृश्यता के अछूत समस्या में के अगेंस्ट में लिखते हैं, वो धर्म से ऊपर कर्म को मान के चलते हैं। और परंतु तमाम गीतों में हम जब देखते हैं उनके, तो इन तमाम बातों के अलावा जहां वो समाज को बातचीत कर रहे हैं, वो सरकारों से भी कुछ उम्मीद करते हैं। तो जैसे एक फिल्म है बहुरानी 1963 में, तो उसमें गीत है उनका, वो कहते हैं बने ऐसा समाज मिले सबको अनाज, वाह, बने ऐसा समाज मिले सबको अनाज, न हो लूट न हो फूट न हो झूठ, तो जी कैसा हो, जागे सबका नसीब, जागे सबका नसीब, न हो कोई गरीब, मिटे रोग भूले सुख सभी लोग, तो जी कैसा हो, न हो मेहनत पे धन का इजारा। अब देखिए साहिर की क्लैरिटी जो है वो गीतों में किस रूप में आ रही है। न हो मेहनत पे धन का इजारा, सब करें अपने बल पर गुजारा, भेद और भाव मिट जाए सारा, आदमी आदमी को हो प्यारा, कोई ऊंच और नीच न हो दुनिया के बीच, न हो जात न हो पात रहे साथ। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, फिल्मी गीत है ठेठ, न हो जात न हो पात रहे साथ, तो जी कैसा हो,
दीन और धर्म मांगे न चंदे, एक हो जाएं धरती के बंदे। टूट जाएं रिवाजों के फंदे, बंद हो जाएं चोरी के धंधे। मिटे काला बाजार, पड़े झूठे को मार, खुले पोल फटे ढोल ढक घटे मोल। तो जी कैसा हो, सारे जग में हो सुख का सवेरा, सारे जग में हो सुख का सवेरा। जाए जुग जुग का बोझल अंधेरा, कोई झगड़ा न हो तेरा मेरा। न हो देशों में जंग, रहे सब एक संग। बुझे आग, मिटे लाग, छिड़े राग। तो जी कैसा हो। इस गीत की जो लाइन है ना, बने ऐसा समाज मिले सबको समान, ये शायद पहला गीत है जो राइट टू फूड की बात करता है कि हर मुल्क के अच्छा। आदमी को अन्न की व्यवस्था हो। ये सरकारों से उम्मीद की जा रही है। और उसी तरह से एक और गीत में जो कि इसके 5 साल बाद है, 1968 में वासना फिल्म में, उसमें वो कहते हैं हॉस्टल तामीर हो सबके लिए, कोई भी इंसान ना बेघर बार हो। इस बात को फिल्मी गीत में कहना, और वो भी बच्चों के गीत में, वो कहते हैं हॉस्टल तामीर हो सबके लिए, कोई भी इंसान ना बेघर बार हो। हम मिनिस्टर बने, ये छोटे बच्चे गाना गा रहे हैं, हम मिनिस्टर बने तो वो सिस्टम बने जिसमें मुफलिस न कोई साहूकार हो। राष्ट्रभाषा इशारों को हम बनाए, 1968। राष्ट्रभाषा इशारों को हम बनाए, उत्तर और दक्षिण में न तकरार हो। मुल्क में गर्व बच्चों की सरकार हो, जिंदगी एक जश्न एक त्योहार। और इसी तरह का एक और गीत 1963 में वो कहते हैं चुनावी व्यवस्था साहिर कैसी चाहते हैं। इस फिल्म में है आज और कल। अब देखिए साहिर को फिल्म की सिचुएशन के बीच में अपनी बात किस तरह से कहते थे, इसका बहुत खूबसूरत उदाहरण है। फिल्म में सिचुएशन ये, एक राजा साहब में और एक कॉमनर के बीच में इलेक्शन हो रहा है, और कॉमनर साहब जो है वो अपने ग्रुप के साथ पूरे गली गली में नारे लगा रहे हैं और चुनाव प्रचार कर रहे हैं। साहिर का गीत क्या कहता है देखिए, तख्त न होगा ताज न होगा, तख्त न होगा ताज न होगा, कल था लेकिन आज न होगा। तख्त न होगा ताज न होगा, कल था लेकिन आज न होगा। जिसमें सब अधिकार न पाए, वो सच्चा स्वराज न होगा। साहिर कैसा समाज की व्यवस्था चाहते हैं, राजनीतिक व्यवस्था चाहते हैं, उसको अगले पैराग्राफ में, अगले स्टैंजा बताते हैं। जनता का फरमान चलेगा, जनता की सरकार बनेगी। जनता का फरमान चलेगा, जनता की सरकार बनेगी। धरती की बेहक आबादी, धरती की हकदार बनेगी। सामंती सरकार न होगी, पूंजीवाद समाज न होगा। जिसमें सब अधिकार न पाए, वो सच्चा स्वराज न होगा। लाखों की मेहनत पर कब्जा, लाखों की मेहनत पर कब्जा, मुट्ठी भर धनवानों का। दीन धर्म के नाम पर, दीन धर्म के नाम पर खूनी बंटवारा इंसानों का। जिसका ये इतिहास रहा है, ये साहिर इसकी हकीकत से इनकार नहीं कर रहे हैं, जिसका ये इतिहास रहा है, अब वो अंधा राज न होगा। वो लेट बायगॉन बी बायगॉन। जिसमें सब अधिकार न पाए, वो सच्चा स्वराज न होगा। और अपनी बात को खत्म करने से पहले मैं आपको 1970 की एक फिल्म है नया रास्ता, ये बेसिकली अछूत समस्या के ऊपर है, और उसके जो गीत है उसके संदेश से मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। इसमें साहिर की जो एक लाइन है, साहिर की जो फिलोसॉफी है इक्वलिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स की, वो इस एक लाइन से पूरी समा जाती, गागर में सागर। ये साहिर की इस लाइन से साहिर डिफाइन किए जा सकते हैं। रंग और नस्ल, रंग और नस्ल, जात और मजहब, जो भी हो आदमी से कमतर है। सबसे पहले इंसान है। रंग और नस्ल, जात और मजहब, जो भी हो आदमी से कमतर है। इस हकीकत को तुम भी मेरी तरह मान जाओ तो कोई बात बने। सर झुकाने से कुछ नहीं होगा, सर उठाओ तो कोई बात बने। और इसी नज्म में, उसी जो गीत में एक संदेश देते हैं जो आज के दौर में बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं कि नफरतों के जहान में हमको प्यार की बस्तियां बसानी है। नफरतों के जहान में हमको प्यार की बस्तियां बसानी है। दूर रहना कोई कमाल नहीं, पास आओ तो कोई बात बने। आज के दौर में, आज के इस दौर में जब पूरे ग्लोब में मेजॉरिटी वर्सेस माइनॉरिटी का एक अजीब फितूर बेवकूफ़ी सी पूरी दुनिया पे तारी हो रखी है, उसमें जहां एक आई वर्सेस यू का, दे वर्सेस अस का अजीब और गरीब गलतफहमियां फैली हुई हैं, साहिर की लाइन कि दूर रहना कोई कमाल नहीं, पास आओ तो कोई बात बने, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इस बात के लिए मैं साहिर लुधियानवी जीनियस ग्लोबल रिसर्च को और सृजन स्पार्क को बधाई देता हूं, उनको मैं धन्यवाद अदा करता हूं, और आप तमाम जो हमारे साथी यहाँ शामिल हुए हैं कि आज के दौर में इस प्यार की जो बस्तियां आप बसा रहे हैं इस बज़्म की माफिक, आप ये बहुत जरूरी हैं। आप दुआ कीजिए कि इस तरह की बज़्म दुनिया के हर कोने में, हर शहर में, हर गली में हो, ताकि इंसान का जो प्यार का जज्बा साहिर अपने गीतों बार बार कहते थे,
मानवता का जज्बा हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब।